हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि अप्रेंटिस के लिए है। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर 2021 से इसकी लिंक एक्टिवेट हो गई है। तो आप 6 अक्टूबर से इसे अप्लाई कर सकते थे और 5 नवंबर 2021 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लिया जाएगा, जो कि सभी कैटेगरी के लिए नहीं है, जनरल ओबीसी के लिए, बाकी सभी के लिए फ्री है। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाके इजीली आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जब का सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेसिस पर होगा। हाई स्कूल में आपने जो मार्क्स प्राप्त किया है उसके बेसिस पर एक मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसी मेरिट चार्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड के लिए ये वैकेंसी है। तो अलग अलग डिवीज़न है, जैसे कि सबसे पहले दानापुर डिवीज़न है। इसमें आप देख सकते हैं फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, रेफ्रिजरेशन, एसी मैकेनिक। इसके अलावा फोर्जर एंड हीट ट्रीटर है। इसके अलावा कारपेंटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन। इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड्स हैं। तो इन्हीं रिलेवेंट ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं इन सबको। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को, कौन कौन सा डिवीज़न है और इनके लिए कौन कौन से ट्रेड हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो कम से कम 15 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, अधिकतम 24 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 1 जनवरी 2021 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा एज पर रूल, एज पर कैटेगरी। जैसे कि अगर आप SC ST हैं तो आप 5 वर्ष आपको एज में छूट मिलेगी। अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष एज में छूट मिलेगी। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। दिव्यांग में जनरल के लिए 10 वर्ष है, OBC के लिए 13 है और SC ST के लिए 15 है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप EWS में आते हैं तो आपको एज में कोई छूट तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको कुछ % का यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th में आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। साथ ही आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा अप्रूव हो या फिर आपके नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा अप्रूव हो। मैंने पहले बता दिया था कि 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ये एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो इजीली। फॉर्म को भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसे कि आपके हाई स्कूल के मार्कशीट को आपको सबमिट करना पड़ सकता है, यानी अपलोड करना पड़ सकता है। साथ ही ITI से रिलेटेड सर्टिफिकेट जो आपका है वो। इसके अलावा अगर आप जनरल के अलावा किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल में हैं और आपने EWS को चूज किया तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार के डिसेबिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो अप्रेंटिस होती है रेलवे के द्वारा वो एक ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, लगभग 1 साल की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये पर महीने के हिसाब से होता है। इसका फ़ायदा ये होता है जब आप एक बार ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपके पास थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है और फ्यूचर में जो वैकेंसीज होती हैं उसमें आपको थोड़ा सा लाभ मिल जाता है। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।